अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू अपलोड। अपने वादे के मुताबिक देखिए मैं रोज़ाना 1 या 2 अपलोड जो है ज़रूर कर रही हूँ, चाहे मेरी जितनी भी मेहनत हो रही है, लेकिन आपको खुश रखना मेरा मकसद है। ये जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है, इसकी पार्ट 1 और पार्ट 2 की सूरत में वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको सारी की सारी स्किन प्रिपरेशन और बेस, कंटूर, ब्लश और हाईलाइटिंग की सारी चीज़ें बताई हैं, और पार्ट 2 के अंदर जो है मैंने आपको ये वाला जो मेकअप है प्रॉपर हर स्टेप से डिटेल में करना सिखाया है। और आज पार्ट 3 के अंदर जो है मैं आपको स्ट्रेटनर के साथ ब्लो ड्राई लुक आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं अपने हेयर्स के अंदर, घर बैठे हुए आप कर सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। हर स्टेप को गौर से देखिएगा। पहले आपने आगे जो आपका एरिया है, चाहे आपका फ्लिक कट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको ही कर लेनी है आपने पार्टीशन। उसको आपने सारे बालों से अलहदा कर लेना है। मैंने थोड़ा सा रफली काम किया है, रफली इसलिए काम किया है, हाथ बैठा हुआ है, इतनी कंघी वगैरह ऐड करने की या कैचर्स लगा के ज़्यादा पार्टीशंस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तो आप पार्टीशंस कर लेंगे, आपको किसी किस्म का कन्फ्यूजन हो। इसके अलावा आपने क्या करना है, जब आपने हेयर स्ट्रेटनिंग करनी है तो आपने अपने सारे बालों को स्ट्रेट नहीं करना। अपने जहन में एक बात रखें कि आपने सारे बालों को स्ट्रेट नहीं करना। अच्छा, ये जो मैंने कर्ल किया है ना, इसका जो क्लिप है ना मेरे पास है, वो हो गया है डिलीट। तो बाकी सारे बालों के कर्ल्स और स्टेप बाय स्टेप सारा काम जो है मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। अच्छा, आपने सारे बालों को स्ट्रेट नहीं करना, आपने 3 से 4 इंचज़ के अपने बालों को स्ट्रेट करना है। और देन उसके बाद आपने अपने स्ट्रेटनर को बालों में रख के फ्लिप करके आपने नीचे वाले बालों में कर्ल्स ऐड कर देने हैं। एक बात जहन में रखें कि अगर आपने सारे बालों में पहले मुकम्मल डेड स्ट्रेटनिंग कर ली और देन अगर उसके बाद आप कर्ल्स ऐड करोगे तो एक तो आपका कर्ल बहुत बाउंसी और बहुत टाइट नहीं बनेगा, और सेकेंडली आपका जो कर्ल है वो समटाइम्स ऐसा होता है कि नॉन एक्सपर्ट इंसान से बनता ही नहीं है। तो आपने क्या करना है कि आपने जितने बालों का अपने स्ट्रेट रखना है, आपने अपने बालों को स्ट्रेट करने के बाद आपने अपने स्ट्रेटनर के अंदर जो है अपने बालों को रखना है। देन 1 टाइम फ्लिप करना है। अगर आप 2 टाइम फ्लिप करते हो तो वो और तरह के कर्ल्स क्रिएट होंगे। 1 टाइम फ्लिप करते हो और देन ऊपर करके स्ट्रेटनर को रोल करके लाते हो, जैसे मैं बना रही हूँ, तो आपकी इस शेप में कर्ल्स बनेंगे। ठीक है, हर कर्ल को करने का एक तरीका होता है। एक ही स्ट्रेटनर के साथ आप कितनी तरह के कर्ल्स कर सकते हैं। आपको किसी भी काम के बेसिक्स पता चल जाएं तो आप इसके अलावा क्रिएटिव काम आप खुद ही कर सकते हैं। इसलिए सैलून में बेसिक कोर्सेज भी होते हैं, एडवांस कोर्सेज भी होते हैं। आपने 1 बाय 1 बालों को पकड़ते जाना है। और मैं क्योंकि थोड़े से बाउंसी और थोड़े से भरे जो हैं वो कर्ल्स कर रही हूँ। एक और काम आप कर सकते हैं कि आप क्लाइंट पे काम कर रहे हैं, ब्राइडल का काम कर रहे हैं, पार्टी का काम कर रहे हैं, तो जब आपने कर्ल्स कर लेने हैं तो इसके बाद आप हेयर रोलर्स लेके आप उनको बालों में ऐड करके रख दें। और जब आप मेकअप वगैरह सारा मुकम्मल कर लें, देन उसके बाद जो है आप अपने जो रोलर्स हैं उनको बालों में से निकाल लें। उससे भी बहुत ज़्यादा बाउंसी और बहुत वॉल्यूमाइज आपके कर्ल्स जो हैं वो बन जाते हैं। और एक और बात है कि अगर आप थोड़े चौड़े स्ट्रेटनर के साथ करते हो तो आपके कर्ल्स इससे भी डबल बाउंसी बनेंगे, और अगर आप ऐसे 2 इंचेस के स्ट्रेटनर के साथ करते हो तो देन आपके इस तरह के बनेंगे। और एक और चीज़ है कि अक्सर जो क्लाइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हेयर स्प्रे नहीं ऐड करवाना चाहता, वो बहुत स्मूथ कर्ल्स चाहता है। यानी कि जब आप ब्लो ड्राई लुक करते हो तो आपको वैसे भी आपको हेयर स्प्रे जो है फाइनली अगर ज़रूरत हो हेयर सेटिंग के बाद तो तभी आप करें। अदरवाइज़ जो है आप कर्ल्स ऐड करने से पहले आप एक तो हीट प्रोटेक्टर सीरम जो होते हैं, स्प्रे होती है, वो आप बालों में कर लें। देन आप बालों में मूव्स भी ऐड करें। देन उसके बाद आप जब स्ट्रेटनर करते हैं और आप ब्लो ड्राई लुक के लिए हेयर्स की जब सेटिंग करते हैं, जैसे मैं फाइनली करूँगी, तो वो बाल बहुत स्मूथ नज़र आता है और जो आपका कर्ल होता है वो चिपक नहीं जाता, यानी कि वो फूला रहता है। तो 1-2 टिप्स होते हैं, ट्रिक्स होते हैं, अगर आप इनको कर लो तो आपके कर्ल्स जो हैं वो कमाल के बन जाते हैं। और मैं ओवरऑल सारे बालों में ऑलमोस्ट कर्ल्स और हेयर स्टाइलिंग आपको ऑन स्क्रीन करके दिखा रही हूँ। शायद कुछ पार्ट्स के अंदर मैं स्पीड बढ़ा दूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। इसके अलावा आपने क्या करना है कि आपने स्ट्रेटनर के अंदर जब कर्ल्स को नीचे से ऊपर रोल करके लेके आना है, जैसे मैं रॉड की फॉर्म में कर्लर को ऊपर लेके आ रही हूँ, तो क्या होता है कि आपने अगर आपका स्ट्रेटनर बहुत अच्छा है तो तब तो आपको 4 से 5 सेकंड से ज़्यादा वेट नहीं आपने करना, क्योंकि जब आपका बाल रोलर की फॉर्म में स्ट्रेटनर के अंदर लॉक हो गया तो उसको हीट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिल रही है। ठीक है, तो आपने 3 से 4 सेकंड से ज़्यादा वेट नहीं करना। और आपने जिस तरह से मैं अपने हाथों के साथ रोल्स को नीचे उतार रही हूँ, आपने इस तरीके से रोल्स को नीचे उतार देना है। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना, अदरवाइज़ आपका बाल जल जाएगा। और अगर आपके पास लो क्वालिटी स्ट्रेटनर है तो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता उसके साथ कर्ल्स होंगे भी या नहीं होंगे। आई थिंक हो तो जाएंगे, लेकिन टाइम आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेगा, क्योंकि मैं शुरू से यही स्ट्रेटनर्स जो हैं एक ही कंपनी के, एक ही ब्रांड के यूज़ करती हूँ। मैं राइट नाउ जो रेगमेंटन का यूज़ कर रही हूँ। ये कैरेटीन डिफ्यूज़ करने वाला स्ट्रेटनर है, यानी कि आपके बालों के अंदर जो है ये कैरेटीन को डिपॉजिट करता है या डेवलप करता है या उसका मेंटेन रखता है। तो ये मेरे हेयर्स को
इसने कोई ऐसा लॉस नहीं दिया। मैं काफ़ी सालों से चेंज कर के सेम ब्रांड के जो है स्ट्रेटनर्स मैं यूज़ कर रही हूँ, कैरेटिंग के लिए, रिबॉन्डिंग के लिए, हेयर स्टाइलिंग के लिए। तो हेयर स्टाइलिंग के लिए मैं सेम ब्रांड के जो है स्ट्रेटनर जो है वो इंचेस के बारे में मतलब जो मैं आपको बताने लगी हूँ कि 2 इंचेस के, 3 इंचेस के, 4 इंचेस के जो स्ट्रेटनर्स हैं मैं यूज़ कर रही हूँ डिफरेंट किस्म के कर्ल्स ऐड करने के लिए। तो मेरे क्लाइंट की हेयर स्टाइलिंग का काम मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कोशिश करती हूँ स्पेशली ब्राइडल का कि मैं वो खुद करूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्लाइंट मेरे हेयर स्टाइलिंग के जितने भी काम है उससे बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। लेकिन मैंने वीडियोज़ में आपके साथ हेयर स्टाइलिंग की वीडियोज़ बहुत साल पहले शायद कभी ऐड की हूँ अपनी लिस्ट के अंदर, अदरवाइज़ मैंने इसलिए नहीं की कि मुझे लगा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। जब आप मेकअप की ही वीडियो शूट कर रहे हो तो आपके 2 घंटे कहीं नहीं जाते, और जब आप अंदर हेयर स्टाइलिंग की वीडियो ऐड करते हो तो आपकी वीडियो 4 से 5 घंटे के ऊपर चली जाती है और आपका सारा दिन से वीडियो रिकॉर्ड करने में और इसके एडिटिंग के अंदर गुजर जाता है। तो बहुत हार्ड वर्क होता है, एक वीडियो हो, 2 हो या 3 हो, इन वीडियोज़ के पीछे इतना हार्ड वर्क होता है क्रिएटर का, एक यूट्यूबर का, कि आप आइडिया भी नहीं कर सकते हैं। और ये सारा काम हम आपके लिए कर रहे होते हैं, हमें खुद अच्छा लगता है, हमें खुद मज़ा आता है कि हम काम कर रहे होते हैं और आप सीख रहे होते हैं। जब आप कमेंट्स करते हो इंस्टाग्राम पर डेली बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं, और इसके अलावा लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ये पूछती हैं मुझे कि मेरे बालों का कलर कौन सा है। तो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे बालों का जो कलर है ये कलर नहीं है, ये हाईलाइट्स हैं। जो मेरी बेस है वो आप देख सकते हो कि मैंने डार्क ब्राउन कलर की रखी है, और जो मेरे ऊपर हाईलाइट्स हैं वो डिफरेंट शेड में है। ये 2 से 3 शेड्स की मिक्सिंग के साथ मैंने ग्लॉसिंग की अपने हेयर्स की। प्लस एक और बात है कि मैं अपने हेयर्स का काम में जितने भी हेयर कलर्स या हाईलाइट्स चेंज करती हूँ, एक साल के अंदर एटलीस्ट मैं 3 से 4 तो कर ही लेती हूँ। कभी मैं बहुत लाइट में चली जाती हूँ, कभी मैं बहुत डार्क हेयर्स रख लेती हूँ। तो ये सारा काम मैं खुद अपने आप करती हूँ। अब आप पूछेंगे कि आप खुद कैसे कर लेती हैं, तो मैं फॉइल से ऐड नहीं करती हूँ, मैं कैप के साथ जो है अपनी कैप स्ट्रिकिंग करती हूँ, क्योंकि आप अपनी कैप स्ट्रिकिंग ही कर सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा रिजल्ट बहुत औसम आता है। ये तकरीबन 1 से 1.5 महीना पहले मैंने अपने बालों का कलर दोबारा से डार्क बेस के ऊपर किया है। और जितना आप पूछती हैं तो मेरी बहनों ये हाईलाइट्स हैं, ये कलरिंग भी है इसमें, लेकिन बेस कलर में कलर है। और जो भी मेरी सिस्टर ये करवाना चाहती हैं, इंटरेस्टेड हैं, वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, मैं उनके साथ डिटेल में बात करूँगी, उनको नंबर दूँगी, हम अपॉइंटमेंट को बुक कर लेंगे, और इंशाल्लाह जो भी इंटरेस्टेड हो उन सब लड़कियों के लिए जो है मैं काम ज़रूर करूँगी। इसके अलावा आपका फ्रंट की बारी आती है तो आप चाहें तो पफ या साइड फ्लिक भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्रंट पे बाउंस देने के लिए मैं क्या करूँगी, फ्रंट के ऊपर से अपने बालों की इस तरह स्ट्रेट रख के पकड़ूंगी, और नीचे से बाउंस देने के लिए थोड़ा सा स्ट्रेटनर को रोलिंग के फॉर्म में ऊपर लेके जाऊँगी, क्योंकि मेरा फ्रंट फ्लिक कोई नहीं कट हुआ, मेरे हेयर्स लॉन्ग हैं। क्योंकि थोड़े से लॉन्ग हेयर्स में ये काम करना थोड़ा सा फ्रंट से ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे आगे से पीछे से हेयर्स एक जितने ही लॉन्ग है। अगर आपने फ्लिक वगैरह कट किया हुआ तो तब भी आप सेम तरीके से हेयर्स में बाउंस दे सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा बाउंसी लुक लेने के लिए मैं इस तरह से अपने फ्रंट की सेटिंग करूँगी। आप कोई भी आप जब भी ब्लो ड्राई का या इसका आप स्ट्रेटनिंग का काम या कर्लिंग का कर रहे हो तो आपने हमेशा फ्रंट वाला सेक्शन हमेशा अलहदा कर देना होता है। देन आप सारे बालों के अंदर अपना काम करने के बाद देन आप एंड के अंदर फाइनली अपने क्लाइंट का या अपना जो है आप फ्रंट सेटिंग करते हैं। और जनाब फ्रंट की सेटिंग के लिए बालों के अंदर जो है बाउंस ऐड हो गया है। अब मैं करूँगी पार्टीशन। आप जिस भी रुख को पार्टीशन करना चाहते हो आप कर लो, क्योंकि अगर आप इस तरह से बाउंस देख के फ्रंट सेटिंग नहीं करोगे ना तो आपका फ्रंट से फोरहेड से आपका बाल बहुत फ्लैटन नज़र आएगा, ठीक है। तो आपने इस तरह से नहीं करना। अच्छा, प्लस ये कि मैंने अपने बालों में ऊपर स्ट्रेटनिंग डेड स्ट्रेटनिंग नहीं की है। मेरे नेचुरली हाफ बाल स्ट्रेट हैं और नीचे से मेरे बाल वेवी हैं अल्लाह ताला की तरफ से। तो मैं नेचुरली ऊपर से स्ट्रेट होने की वजह से मैं डायरेक्ट जब भी ऐड करती हूँ तो मैं नीचे कर्ल्स ऐड करती हूँ। देखिए अब मैंने क्या किया, अपने सारे बालों में मैंने जितने कर्ल्स ऐड किए थे उन सबको मैंने फिंगर से ब्लास्ट करके अब मैंने ब्लो ड्रायर के फॉर्म में जो मैंने इनकी सेटिंग कर दी है। मैंने इनमें कोई हेयर स्प्रे अभी नहीं किया। वो क्यों नहीं किया, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए रिकॉर्ड करी थी, मैं किसी पार्टी या किसी फंक्शन पे नहीं जा रही थी। अगर आप जा रहे हो तो आप इस तरह से ब्लो ड्रायर की तरह सेटिंग करने के बाद फिंगर ब्लास्ट करके या किसी भी बिग हेड रोलर ब्रश के साथ आप सेटिंग करने के बाद आप हेयर्स में स्प्रे कर देंगे, ठीक है। अगर आपने पहले मोज अप्लाई किया होगा तो फिर शायद आपको हेयर स्प्रे की इतनी ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि मुझे नहीं महसूस होती है। तो देखें कितना ऑसम और कितना ज़बरदस्त हेयर लुक आया है। और फिंगर ब्लास्ट करने से होता है कि जो कर्ल्स के साथ आपके हेयर्स थोड़े ऊपर चले जाते हैं ना, उस तरह से आपके हेयर्स ऊपर नहीं जाते हैं बल्कि आपके बाल लंबे ही लगते हैं। अगर जिनके शॉर्ट हेयर्स हैं उनके थोड़े से बाल डेफिनेटली ऊपर जाएंगे, जैसे मेरे थोड़े से ऊपर गए हैं, लेकिन आपकी जो लुक है वो बहुत ऑसम बहुत ज़बरदस्त नज़र आएगी। अगर आप इस वीडियो को प्रैक्टिस कर लेते हो ना देख के या लर्न कर लेते हो तो क्या होगा कि आपका ये काम घर में ही हो जाया करेगा, आपको सैलून में हैवी चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपने क्या करना है, आपने अपने फ्रंट को दोबारा से नीचे से एक स्मूथ लुक देने के लिए आपने बाउंस जहाँ पे ऐड किया वहाँ से आपने नीचे से अपने बालों को पकड़ना है और आपने स्ट्रेटनर लेना है। और आपका जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ पे आपने स्ट्रेटनर को पहले तो आपने हीट को लाजमी जो है चेक कर लिया करना है, ठीक है। आपको कर्लिंग का काम बहुत ज़्यादा हीट पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। अब मैंने हाफ एरिया जो छोड़ के अब मैं नीचे वाले एरिया के अंदर थोड़ा सा मैं बैकवर्ड जो है ना अपने कर्ल्स को रिफ्रेश करूँगी।
तो जनाब आई होप आपको सारे का सारा काम समझ आ गया होगा, वीडियो की आपको समझ आ गई होगी। वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 को मस्ट और ज़रूर वॉच करें। आई होप आप उन वीडियोस को भी देख के बहुत खुश होंगे और बहुत कुछ सीखेंगे और मेरी वीडियोस को अप्रिशिएट करते रहें। मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, मुझे आपके कमेंट्स का बहुत ज़्यादा वेट होता है और मैं सब कमेंट्स को चेक करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं सबको रिप्लाई करूँ। और कोई फरमाइश हो और कोई आप वीडियो देखना चाहती हूँ तो आप मुझे ज़रूर बिला झिझक आप कमेंट बॉक्स में फरमाइश कीजिएगा। जो लड़कियाँ मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहती हैं वो कमेंट बॉक्स करें, मैं उनका वहाँ पे नंबर भी शेयर करूँगी, उनसे बात भी करूँगी और उनको डीएम के लिए इंस्टाग्राम का लिंक भी शेयर करूँगी। आई होप आप मेरी सब की सब वीडियोस को और कंटेंट को आप एंजॉय कर रहे होंगे। मैं आपके लिए बहुत कोशिश कर रही हूँ और बहुत रेगुलेट होने की कोशिश कर रही हूँ, रेगुलर अपलोड कर रही हूँ। जो मैंने एक बीच में एक टाइम लिया हुआ था कि मैंने उस टाइम में सारा यूट्यूब अपना छोड़ दिया था, मैं साल 1-1.5 साल काम नहीं कर रही थी, तो वो मैं आज भी उस चीज़ को रिग्रेट करती हूँ कि मेरा अपने ऑडियंस से कनेक्शन जो है एक लॉन्ग टाइम के लिए टूट गया था। लेकिन अब मैं वापस आ गई हूँ, आपकी फेवरेट यूट्यूबर जिसको आप एक टाइम में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते रहे। मेरी बहुत सारी वीडियोज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा व्यूज़ हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट्स हैं। अगली किसी वीडियो तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।